डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि हम कैसे देखें कि हमारी मानसिक सुख की स्थिति कैसी है हमारी जन्म कुंडली में। और इसको देखने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और उस जन्म कुंडली में मतलब कि जो राशि कुंडली है उसमें ही देखना है आपने। और उसमें आप ये देखिए कि आपका चंद्र ग्रह वो कहाँ बैठा हुआ है या किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्र ग्रह आपका कहीं पर भी बैठा होगा उसको आपने लगन में ले आना है। चंद्र को मतलब कि अपने लगन में चंद्र ग्रह को बैठा लेना है और उसके बाद वहाँ से सारा चीज़ें देखनी है। और आज मैं बात करूँगा स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगा चंद्र से मतलब कि चंद्र से गिनने पर 8वें घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो क्या फल आएंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसके क्या क्या फल आते हैं और वो आपने समझने हैं। और इसको फिर लगा करके देखिएगा कुंडलियों पे तो ये सटीक एकदम बैठते हैं। या फिर आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्र को कैसे लगन में बैठाना है और फिर चंद्र ग्रह से गिनने पर 8वें घर को देखना है, तो वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी अच्छा सरल तरीका ये है कि डायरेक्टली आप अपनी चंद्र कुंडली खोलिए। उसमें चंद्र कुंडली होगी, जो भी एप्लीकेशन आपके पास में है तो उसके अंदर आप देखिए आपकी चंद्र कुंडली। तो जब चंद्र कुंडली आप खोलेंगे तो चंद्र कुंडली के डायरेक्ट मतलब कि चंद्र कुंडली खुली और उसी में डायरेक्ट आप 8वें घर को देखिए, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर पहले ही घर में चंद्र बैठा ही होगा। हमेशा चंद्र कुंडली के अंदर चंद्र पहले घर में ही बैठा होता है, क्योंकि जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसी को सर्कुलेट करके उसी को मतलब कि जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें चंद्र ग्रह जहाँ भी बैठा होता है उस चंद्र को लगन में ले करके आ जाते हैं और बाकी के सारे ग्रह वैसे के वैसे उन्हीं उन्हीं राशियों में बैठा देते हैं। तो ये बन जाती है चंद्र कुंडली। इसीलिए आप इस मेथड को देखने के लिए डायरेक्टली आप जंप करिए अपनी चंद्र कुंडली के ऊपर और चंद्र कुंडली में देखिए कि भाई चंद्र आपका पहले घर में बैठा होगा, ठीक है। और फिर आप अपने चंद्र कुंडली के 8वें घर में देखिए कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो उसके प्रकार उसी प्रकार मतलब कि अब आगे मैं जो जो बताऊंगा वो आपके ऊपर लागू होता जाएगा कि कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर 3-4 ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे मतलब कि चंद्र से 8वें घर में मतलब कि आपकी चंद्र कुंडली में अगर 8वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं इकट्ठे भी, तब भी आपने इंडिविजुअली आपने एक एक ग्रह का जो फल मैं बताऊंगा उसको आपने समझना है। वो चीज़ें आपको मिलेंगी फल के रूप में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह वक्री है तो फिर उसके जो फल हैं वो बदल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं वक्री ग्रहों का कोई भी रिज़ल्ट अभी नहीं बता रहा हूँ। सिंपली जो डायरेक्ट मोशन वाले जो ग्रह होंगे जो वक्री नहीं होंगे उन्हीं का यहाँ पर फल लीजिएगा, क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं तो उन वक्री ग्रहों के लिए अलग अलग और भी दूसरे रूल्स होते हैं, उनके फल काफ़ी बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। इसमें सिर्फ नॉर्मल जो डायरेक्ट मोशन में जो ग्रह हैं उनका ही फल यहाँ बता रहा हूँ। चंद्र से 8वें में मतलब चंद्र कुंडली के 8वें घर में जो ग्रह बैठेंगे तो उसका क्या क्या फल आएगा, लेकिन वक्री ग्रहों का रिजल्ट अभी नहीं बता रहा हूँ। और राहु केतु का तो आपको पता ही है कि राहु केतु हमेशा ही जो है वो रेट्रो मोशन में रहते हैं। तो उनका जो रेट्रो मोशन है वही उनके लिए डायरेक्ट मोशन ही है। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है, इसलिए राहु केतु को नॉर्मल लेंगे और बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको भी नॉर्मल वाले ले रहे हैं अपन लोग अभी, और जो वक्री है वो बाद में लेंगे, मतलब बाद में कभी और मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यदि आपकी चंद्र कुंडली में 8वें घर में सूर्य बैठा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होता है इसकी जो माँ होती है, इसकी माँ के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है इसके पिता का।
मतलब कि पिताजी जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इनकी माँ को। और ये प्रभाव ज़्यादा देखने को तब मिलेगा जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आ जाए इस व्यक्ति के जीवन में, तो फिर ये प्रभाव ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जो पिताजी हैं यदि वो किसी जॉब में नौकरी में होंगे, तो वो ऐसी किसी नौकरी में होंगे जिसमें कि उनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब हो सकती है, जिसमें कि वो एक जगह टिक कर के नहीं काम कर पाते होंगे या बैठ नहीं पाते होंगे। वो उनका जो ट्रांसफ़र है या भागम भाग वाला काम होता होगा, या मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, बार बार इधर उधर जाना, इस प्रकार के कोई जॉब में या किसी नौकरी में हो सकते हैं वो। और ऐसे व्यक्ति के जो पिताजी हैं वो ऐसी जॉब में हो सकते हैं जिसमें उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो एक बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है पब्लिक के लिए काम करने के लिए, तो उस जॉब में वो हो सकते हैं कि मतलब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के अच्छाई के लिए, या पब्लिक को कुछ हेल्प मिल रही हो, इस प्रकार की किसी जॉब में वो हो सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की दूध का जो काम होता है या पानी वाला जो भी कार्य होता है, उसके अंदर किसी प्रकार से ये जॉब कर रहे होंगे, या इनका जो एनवायरनमेंट होगा जो जहाँ पर ये जॉब कर रहे होंगे वहाँ पर इनके पिताजी का, तो वहाँ पर ये दूध का या पानी का इस प्रकार का कोई ना कोई सोर्स ज़रूर अवश्य होता ही होता है, या आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कार्य जिसमें कि पब्लिक का पालन पोषण हो रहा हो, उनका देख रेख हो रही हो, पब्लिक के लिए काम किया जा रहा हो, ऐसी किसी जॉब में वो हो सकते हैं। और एक बात ये है कि ऐसे व्यक्ति के जो माता पिता होते हैं, तो माता पिता के दोनों के आपसी जो संबंध होते हैं वो उनमें वैचारिक मतभेद होता है। आपस में डिस्प्यूट हमेशा जीवन में बना रहता है। लड़ाई झगड़े आपस में थोड़े मनमुटाव और एक वैचारिक मतभेद अवश्य देखने को आपको मिलेंगे। और हाँ, ये जो पिताजी हैं ऐसे व्यक्ति के, वो फूड इंडस्ट्री के अंदर भी, जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर या होटल वगैरह है उसके अंदर भी किसी प्रकार के मैनेजर या कोई किसी प्रकार से जॉब कर सकते हैं, ये भी देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं, उनको अपने जीवन में जो दुख तकलीफ़ें या पेन या ट्रबल्स जो आते हैं, जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं इनके पिताजी अवश्य बनते ही बनते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इनके पिताजी की वजह से इनकी माँ को स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें अवश्य जो हैं झेलनी पड़ती हैं जीवन में। ऐसा व्यक्ति स्वयं जब भी सनलाइट में, मतलब कि जो सूर्य की जो रोशनी है सनलाइट में, ये ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी में, स्किन में, ज़्यादा ये सूर्य के रोशनी के नीचे रहेगा यदि ज़्यादा करके, तो इसको ये देखने को मिलेगा कि इसके जीवन में ना अलग अलग प्रकार के टेंशन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होएगा और गिरेगा, और इसको डिप्रेशन आएगा, इसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और ये बहुत टेंशन में रहेगा। इसका मन जो है वो बहुत व्यथित रहेगा और बहुत ही मतलब कि अनस्टेबल रहेगा। ये देखने में मिलता ही मिलता है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। और इनकी जो माँ है, तो माँ को जीवन में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम, अड़चन, टेंशन, कुछ ना कुछ ऐसा कोर्ट केस हो जाना या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है और इसको भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार से या किसी गवर्नमेंट से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इनकी माँ को, ये भी है। और एक और बात है कि ये जो व्यक्ति है, जब भी कोई गाड़ी लेने जाए या कोई भवन या मकान खरीदने के लिए जाए, तो उसके लिए कोई भी सलाह मशवरा अपने पिता से ना करे। ये बहुत ख़ास बात है, पिता से नहीं करना है। जब भी आप कोई भी ऐसा कोई भवन, मतलब कि कोई भी ऐसा आइटम जो कंफर्ट आपको देता है, यदि वो आप लेने जा रहे हैं, तो उसका जो मतलब कि डिस्कशन है, आप अपने पिता से कोई सलाह ना लें तो बेस्ट है, बढ़िया रहेगा। और यदि यहाँ पर सिर्फ
मानसिक सुख की बात की जाए तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, वरना मानसिक सुख नहीं मिलेगा। और मन हमेशा फिर यदि ये माणिक्य पहन लिया तो फिर उससे क्या होगा कि मन हमेशा डाउन ही मिलेगा और दिक्कत में मिलेगा। आपका जो मन है वो अनस्टेबल रहेगा, आप दुखी दुखी टाइप का और इस प्रकार से डिप्रेस्ड मोड में ही रहेंगे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये व्यक्ति स्वयं जितना ज़्यादा ईगो रखेगा, घमंड करेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब मैं शब्द जो है वो ज़्यादा इसके जीवन में आता है और ये ईगो करता है, बहुत ज़्यादा घमंड करता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती रहेंगी जिससे कि ये ना बार बार जितना ज़्यादा घमंड करता जाएगा उतना ज़्यादा ये अंदर से मन से ये दुखी होता चला जाएगा। इसके मन में बहुत ही वेदना और दुख जो है वो छाया रहेगा। अब मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक टेंशन अपने जीवन में आ रहा है या वो मन से दुखी है किसी भी बात को लेकर के, या बहुत ज़्यादा ही इसका मन व्यथित है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें। तो और इसकी कुंडली के अंदर ये जो चंद्र कुंडली है इसके अंदर ये सूर्य 8वें घर में बैठा है, इसको दिख गया, तो फिर ये उपाय आप कर सकते हैं। इसको अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आप ऐसा उपाय ये कर सकते हैं कि जो बंदर होते हैं, मंकीज़, तो उनको आप जो वो खाएं, जैसे केला या कुछ भी जो वो खाते हैं, रोटी वगैरह आप उनको दे सकते हैं, वो आप खिलाइए उनको। और अगर स्पेसिफ़िक तौर पे बात की जाए तो फिर आप उनको गुड़ और चना खिलाइए। तो जब आप लगातार इसको मतलब कि 2 से 3 महीने लगातार करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मानसिक स्तर है वो मजबूत हो रहा है और आप अंदर से बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे और धीमे धीमे करके आपको बहुत मजबूत स्थिति आपके मन की होती हुई दिखाई देगी। और फिर आप हर कार्य को आगे बढ़ चढ़ के करने का प्रयास भी करना शुरू कर देंगे और आपका मन किसी भी कार्य को करने से फिर नीचे गिरेगा नहीं, आप बैक स्टेप नहीं करेंगे। और एक बात की खास करके ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का अनादर कभी भी नहीं करना है, चाहे वो आपको कितनी भी गालियां दे लें, कुछ भी कर लें, मार पीट लें आपको, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने पिता का कभी भी अनादर नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से मतलब पीड़ित हो जाएंगे और टूट जाएंगे अंदर ही अंदर। वो कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी नेचर के द्वारा आपके साथ में कि भाई आप को समझ में नहीं आएगा कि यार ये मतलब कैसे हो गया और आप बहुत दुखी होते चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मतलब अपने पिता को दुखी किया आपने तो इज इक्वल टू फिर आपके साथ में भी आपका जो मन है वो दुखी हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है उनका, बल्कि आप ख्याल रखिए अपने पिताजी का और पिताजी को जितना हो सके तो उनकी आप सेवा करिए, तो वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी तो जो बंदर वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आप करिएगा। अब यदि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर 8वें घर में गुरु है, बृहस्पति ग्रह है, गुरु ग्रह, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने किसी भी गुरु का, चाहे वो कोई टीचर हो आपका स्कूल का, कॉलेज का, कोचिंग का, कोई भी गुरु है, कोई टीचर है या किसी ने भी, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो बुज़ुर्ग है या जिसने भी आपको थोड़ा भी ज्ञान दिया है और अगर आपने उसका अनादर किया, आपने उसकी बेइज्जती की, आपने उसका मजाक उड़ाया, तो फिर आपको आपके मन में चोट पड़ेगी ही पड़ेगी। नेचर के द्वारा आपके मन की जो मनस्थिति है उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। फिर ये भी आप समझ लीजिएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है और जितना हो सके आपने, जब भी आप किसी भगवान की पूजा करें या कोई भी ऐसी आराधना अर्चना करते हैं तो वो जितना हो सके आप लोगों को खुल करके बाहर सामने से आपने बताना नहीं है। मतलब कि शो ऑफ करने वाली पूजा पाठ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आप खूब हवन पूजा पाठ आप यदि अपने घर में बहुत बार बार हवन करवा रहे हैं, बार बार कोई वो चौकियाँ वगैरह रखवाते हैं, वो सब आप ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर मानसिक सुख नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने ये नहीं करना है शो ऑफ वाला, बल्कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो सजेशन है वो ये है कि आपने आंतरिक
आंतरिक आपने पूजा करनी है, जो किसी को दिखे नहीं, ज़्यादा आप शो ऑफ ना करें, वो आपने आराधना पूजा करनी है। और अपने इष्ट देव को, भगवान को आपने अंदर ही अंदर मन में सुमिरना है, श्रद्धा भावना रखनी है, उस प्रकार से आपने करना है। और जितना हो सके जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं तो उस धार्मिक स्थल में जाकर के आपने वहाँ पर गुप्त सेवा करनी है। मतलब कि किसी को बताना नहीं है कि मेरा ये नाम है, मैं फ़लाने वहाँ से आया हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं बताना है, लेकिन आपने गुप्त सेवा देनी है उस धार्मिक स्थल पर। और वो धार्मिक स्थल कोई भी हो सकता है, लेकिन ख़ास करके अगर आप बात करें तो धार्मिक स्थल आपके खुद का ही जो खुद के मतलब कि रिलीजन का हो, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। जैसे अगर आप जो भी हैं, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर, और अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम में, वहाँ पे अपना ये मस्जिद में, और जो क्रिश्चियन हैं तो फिर चर्च में, इस प्रकार से आपने। या फिर अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे में, जैसे वहाँ पे गुरुद्वारे में खाना भोजन खिलाना, और वो जूते चप्पल उठा कर के रखना, और कई प्लेटें वगैरह साफ़ करना, ये सब सेवाएं हैं, वो आपने करनी है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मानसिक सुख की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। और यदि ऐसे व्यक्ति की जो माँ है वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक या ज़्यादा ही मतलब कि जो कर्मकांड वाले जो पूजा विधि विधान, मतलब कि माला चढ़ाना या अगरबत्ती सुलगाना या हवन करवाना, या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब किसी न किसी संतों के पास बैठे रहना, या पंडितों के पास बैठे रहना, या फिर मंदिर में जाना, कुछ ज़्यादा ही वहाँ समय व्यतीत करना, तो ये बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये सच है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे, आप इसको आज़मा करके देखेंगे कि ऐसी फिर जो माताजी रहती हैं, मतलब कि इस व्यक्ति की जो माताजी रहती हैं, तो फिर उनके जीवन में, मतलब कि ऐसे व्यक्ति की माताजी के जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ें और मिसफॉर्च्यून जिसको कहते हैं, कि दुर्भाग्यशाली वाली जो एक स्थिति होती है कि बहुत रगड़ करके मेहनत करना, लेकिन जो एक सुख जो होता है वो बहुत न्यून मात्र या बहुत ही कम अपने जीवन में देखने को मिलता है। ये बहुत अजीब सी चीज़ है, लेकिन ये सत्य है, तो इसको मानना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको चीज़ों को साइंटिफिक तौर पर समझिएगा, इससे ऑफेंड नहीं होना है, और चीज़ों को समझना है कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती है वो जितना ज़्यादा धार्मिक आपको मिलेंगी, उतना ज़्यादा ही उनको किसी न किसी प्रकार के जो बॉडी एक्स होते हैं, मतलब कि बॉडी पेन, बॉडीली जो पेन्स होते हैं, मतलब कि उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द या कोई ना कोई बीमारी से वो जूझती हुई आपको मिलेंगी। खास करके ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं, उनको पेट के जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, जो आंतों की इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, पेट सही से साफ़ ना होना, या फिर अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो होता है, आईबीएस जिसको कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की माँ को बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करना वो हानिकारक होती है, इसलिए हद से ज़्यादा धार्मिक इनको नहीं होना है। ज़्यादा पंडितों के पास, संतों के पास, या जो संस्कार टीवी पे या ये सब जो चीज़ें चलती रहती हैं, सत्संग वगैरह, ये इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इनसे दूर रहेंगे, जितना कम इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा इनकी माँ की जो ओवरऑल स्थिति है पूरे जीवन की, चाहे वो दुख तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, किसी प्रकार की ट्रबल्स, टेंशन्स हैं, वो भी कम होती चली जाएंगी। और साथ में इनको जो बॉडीली जो प्रॉब्लम्स हैं, या शरीर में कहीं कहीं दर्द रहता है किसी न किसी बीमारी की वजह से, तो वो भी आपको कम होती हुई नज़र आएगी समय के साथ, धीरे धीरे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपने पूरे तरीके से नास्तिक हो जाना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जो पूजा है उसको आप आंतरिक तौर पर करेंगे, आप इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब कि जो आंतरिक पूजा होती है ना, वो होती है केतु, तो आपने केतु को अपना लेना है, आपने बृहस्पति को नहीं अपनाना। बृहस्पति का मतलब है, गुरु का मतलब ये है कि भाई आप खुल करके बहुत ज़्यादा
एकदम आपने भगवा चोला पहन लिया है या एकदम भगवा के रंग में आप रंग गए हैं, या जो भी आपका रिलीजन है आप उसके अंदर एकदम रंग गए हैं और सुबह से शाम आप बस वही करते रहते हैं। आए दिन आप पंडितों और जो संत हैं उनके आप चक्कर लगा रहे हैं, तो वो फिर एक्सेसिव एनर्जी ऑफ जुपिटर हो जाएगा। तो फिर वो दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर वो योग है ना, इसीलिए आपको दिक्कत आएगी। किसी और को दिक्कत आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कुंडली में है तो आपको दिक्कत आएगी, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति की जो माँ है उनके ज़िंदगी में माँ की कोई ना कोई गोल्ड का आइटम या गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो खो जाने का या चोरी हो जाने का डर अवश्य रहता है। तो इसको भी ज़रा गौर करिएगा कि ये भी चीज़ें लागू होती हैं कि जो गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड का कोई भी अंगूठी आइटम जो है या गोल्ड की बिस्किट या कुछ भी गोल्ड का छोटा मोटा जो इयरिंग भी है, तो वो चोरी होने का या खो जाने का डर अवश्य होता है इनकी माँ को अपने जीवन में। और ऐसे व्यक्ति की जो माँ है, तो माँ का जो संचित धन होता है, इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है, वो उनके ज़िंदगी में धीरे धीरे करके जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, उनका जो संचित धन है, जो इकट्ठा किया हुआ धन है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और साथ ही कंफर्ट लेवल्स जो हैं, जैसे लग्जूरियस जो लाइफ है, लग्जरी वगैरह जो है, जो कंफर्ट है, वो भी बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकी माँ के। ऐसे व्यक्ति को यदि स्वयं भी कोई लग्जूरियस लाइफ की चाहत है और वो मानसिक सुख भी चाहता है, साथ में कंफर्ट भी उसका बढ़ता जाए, वो ऐसा भी चाहता है उसके पास बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, लग्जूरियस जो कार्स हैं, वो भी इसके पास आ जाए, या मतलब कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस प्रकार के सारे कंफर्ट ये सब भी इस व्यक्ति के पास आता रहे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये करना है कि जब भी समय मिले तो जो पीपल का पौधा होता है, तो पीपल के पौधे का रोपण करिए। मतलब कि पीपल का जो पौधा है वो लगाना है, और किसी गमले में नहीं लगाना है, बल्कि अलग अलग जो ज़मीन है, अलग अलग जगह पर ज़मीन में जा कर के उसको गाड़ना है, लगाना है वहाँ पर। तो पौधा लगाना है कौन सा? पीपल का। जितने ज़्यादा पीपल के पौधे लगाते जाएंगे उतना ही अच्छा इनके जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया रिज़ल्ट आएंगे। मतलब कि बताने लायक ही नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे और सकारात्मक परिणाम आते जाएंगे। और हाँ, वो जो पौधा आप लगा देंगे, सिर्फ लगा करके छोड़ के नहीं आना है, बल्कि कुछ समय तक उसको पानी वानी देते रहना है, उसकी देख रेख करनी है, उसका देखभाल भी करना है। ये नहीं कि लगा करके बस आ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है इस जो चंद्र कुंडली में, यदि आपके 8वें घर में बृहस्पति गुरु ग्रह है तो। एक बात और है कि इस व्यक्ति की जो माँ होती है, इनकी माँ के जीवन में कितने भी दुख तकलीफ़ें प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन फिर भी जो एक हेल्पिंग हैंड या फिर एक डिवाइन हेल्प जिसको कहते हैं, वो अवश्य इनकी माँ के ऊपर आशीर्वाद के रूप में काम करती रहती है। भले ही, क्योंकि देखिए टफ सिचुएशंस तो ज़रूर आएंगी, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा अदृश्य कोई ऐसी शक्ति रहती है, या कोई ऐसा अपन आशीर्वाद कह सकते हैं कि ये इनका बचाव कहीं ना कहीं होता रहता है। और इनके जितने भी गुप्त शत्रु खास करके जो गुप्त शत्रु होते हैं, वो कभी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही बिगाड़ पाते हैं, ये डेफिनेट बात है। लेकिन अगर मैं इनकी माँ के जो लक फैक्टर है, जिसको कि भाग्य के लिहाज से अगर मैं बात करूँगा, तो इनकी माँ को मैं उतना ज़्यादा लकी नहीं कहूँगा, क्योंकि लकी होना वो होता है कि जो आपके सारे कोई भी कार्य होते हैं वो बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, पानी की तरह हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये होता है भाग्यशाली होना। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति इनकी माँ के जीवन में देखने को नहीं मिलती है, और इनकी माँ का काफ़ी सारा धन जो है वो अपने जीवन में जो पूजा पाठ वाली जो धार्मिक किताबें हैं, जो धार्मिक ज्ञान है, उसके ऊपर
बहुत अधिकांश खर्च होता ही होता है और वो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे जीवन में आता है जब इनको इनकी माँ को ये महसूस होता है कि ये मेरा काफ़ी पैसा इन सब चीज़ों पे वेस्ट हो गया, काफ़ी हमने पैसा जो है पूजा पाठ में बर्बाद किया है, ये उनको एहसास होता है। लेकिन लेटर इन लाइफ तब जा कर के, शुरुआत में नहीं होता, जब बहुत समय निकल चुका होता है, बहुत सारा धन जो है वो बर्बाद कर चुके होते हैं धार्मिक कार्यों के ऊपर, धार्मिक किताबें या धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो मतलब कि धर्म के ऊपर कुल मिला के। तो फिर उसके बाद लेटर इन लाइफ इनको ये एहसास होता है कि यार काफ़ी वेस्ट गया, काफ़ी बर्बाद हो गया हमारा पैसा। तो इनको वहाँ पे थोड़ी मायूसी फील होती है इनकी माँ को। अब बात करते हैं, यदि चंद्र कुंडली के अंदर राहु ग्रह अगर 8वें घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा, जितना ज़्यादा कोई भी जो अंडर द टेबल करप्शन वाले या कोई भी गलत कार्य होते हैं, कोई भी किसी प्रकार के, अगर वो ज़्यादा करेगा या जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ज़्यादा इसको मानसिक पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसकी जो माँ होती हैं और इनके मतलब कि इसकी माँ और जो माँ के लिए जो ससुर हुए, मतलब कि इसके जो दादाजी होंगे, तो इस व्यक्ति के दादाजी और इसकी माँ के बीच के जो रिलेशन होंगे वो रिलेशन कुछ तलख होंगे, कुछ सही अच्छे खास अच्छे नहीं होंगे। उनमें कहीं न कहीं एक वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा और जो दादा होंगे वो थोड़ा कहीं न कहीं इनकी माताजी को मानसिक पीड़ा देना और कुछ न कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट जैसे जैसे दशाएं बदलती होंगी जीवन में, तो उतना ये माताजी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, मतलब कि अपनी संस्कृति अपने धर्म को जितना ज़्यादा मानेगा, उसमें इंडल्ज रहेगा, उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा। और ये जितना ज़्यादा मतलब कि धार्मिक कार्य करेगा, अपनी जो एक मन स्थिति है उसको एकदम प्योर रखेगा जितना ज़्यादा, और ये जो झूठ फरेब का जो रास्ता है उसको एकदम से अवॉइड कर देगा और उस पर नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई का जितना ज़्यादा होगा रास्ते पे चलेगा। यदि सच्चाई के रास्ते पे चलेगा तो बहुत ही बढ़िया इसके लिए होगा और इसको मानसिक सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन कोई भी गलत कार्य नहीं करने हैं, वरना जैसे कि सट्टा, जुआ, लॉटरी, इस प्रकार के कोई भी कार्य यदि ये करता है तो उसके अंदर इसको लॉसेस अवश्य होंगे और इसका जो पैसा है ना वो पानी की तरह बहेगा उसके अंदर, उन चीज़ों के अंदर, और उसके बाद इसको बहुत डीप डिप्रेशन आएगा यदि ये जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी इसी प्रकार के कोई भी ऐसे कार्य करता है, या कोई भी स्मगलिंग वाले कार्य, या जो भी आप समझ गए होंगे उल्टे वाले कार्य, तो फिर इसको प्रॉब्लम आएगा और इसका मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एकदम क्रैश होएगी और ये डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो पिता थोड़े कटुभाषी, मतलब कि कटु वचन बोलने वाले हो सकते हैं और थोड़ा सा रैश बोलने वाले, मतलब कि थोड़ा नहीं अक्खड़ तरीके से बोल देते हैं, स्टबन थोड़े से बोलने में रहते हैं कि थोड़ा से अपशब्दों का भी प्रयोग ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ होती है। और मानसिक सुख, ऐसे व्यक्ति को स्वयं मानसिक सुख की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे मान लो जीवन में कभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है और कहीं से कोई ऐसा हल नहीं निकल रहा है, या कोई ऐसी जो प्रॉब्लम है उसमें फंस गए हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी जो प्रॉब्लम है उसमें फंस गए हैं और उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर डायरेक्टली ये व्यक्ति जैसे ही जो गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना शुरू करेगा या उनके मंदिर जाएगा या उनसे थोड़ी जो भी अपनी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके बारे में हल मांगेगा, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि अचानक से उसको जो उस समय उस प्रॉब्लम से एक राहत वाली जो फीलिंग चाहिए वो ज़रूर मिल जाएगी और ये वहाँ से निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिख जाएगा और ये डिप्रेशन से बाहर आएगा यदि ये गणेश जी को पूजता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए रोज के रोज, क्योंकि देखिए ये योग पूरी कुंडली में ही बन गया है, मतलब आजीवन के लिए ये बन गया है, इसीलिए
मतलब कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि मतलब वो डेली का रूटीन बना ले अपना कि रोज के रोज वो गणेश जी के मंदिर जाए और वहाँ पर कम से कम 1 घंटा बिताए। गणेश जी जहाँ गणेश जी बैठे हुए हैं तो गणेश जी के सामने बैठे, या कोई ना कोई भी उनका मंत्र ले ले, कुछ ऐसे करते रहे, या फिर किसी लोगों से वहाँ बातचीत करे, धार्मिक चर्चाएं करे। वहाँ बैठ करके बुजुर्ग लोग होते हैं तो वहाँ पर वो बैठ करके चर्चाएं करे, और वो जो गणेश जी की जो एनर्जी है वो उसको मिलती रहेगी। 1 घंटे या 1.5 घंटा 1 घंटा वहाँ पे नॉर्मली रोज बैठे। और अगर हो सके तो साथ ही अगर हो सके तो ये एक बोनस वाला उपाय बता रहा हूँ कि एक नारियल लेना है, जो कि नारियल जो जटा वाला होता है वो पूरा का पूरा जो साबुत नारियल होता है उसको छीलना नहीं है। उस नारियल को ले जा करके आप जितना ज़्यादा हो सके, जितनी बार, मतलब कि अगर हर रोज़ कर सके तो बहुत ही अच्छा है, वरना अगर वैसे नहीं कर सकते तो जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपका मन हो, तो गणेश जी के चरणों में आपने ये चढ़ा देना है नारियल, और उसको वापस से प्रसाद के तौर पे लेना नहीं है। उसको वहीं चढ़ा करके आ जाइएगा, वो आपको नहीं खाना है, ठीक है। बस ये करना है तो आपको अवश्य मानसिक सुख की प्राप्ति होगी ही होगी, और आपका जो मन है स्ट्रांग होगा, और आपको एक मोटिवेशन अलग ही लेवल का मिलेगा, मतलब कि अपर लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, और आपको हर चीज़ करने की एक इच्छा जागृत हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो सामने वाले व्यक्ति की जो बात चल रही होती है उसको बीच से ही काटने का एक उनका थोड़ा सा स्वभाव रहता है। जैसे मान लीजिए कि उनकी, मतलब ऐसे व्यक्ति की माँ के सामने कोई ऐसा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो कोई अपनी बात बता रहा है, बोल रहा है, तो वो बात बोलेगा, उतने में उसकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन बीच से ही वो उस मतलब कि सामने वाले व्यक्ति की बात काट देंगी और अपनी बात शुरू कर देंगी बोलना। तो ऐसा भी एक स्वभाव देखने में मिलता है। ऐसे व्यक्ति की माँ के जीवन में अवश्य एक समय ऐसा अवश्य आता है जिसमें कि इनकी माँ को कमर से लेकर के, कमर से निचले जितने भी हिस्से होते हैं, जैसे कि कमर से लेकर के पैर, घुटने या पिंडलियाँ या फीट तक का जो एरिया रहता है, मतलब कि पूरा कमर से लेके नीचे तक का जो पूरा एरिया होता है, वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं दर्द अवश्य होता है और चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, और माता जी जो हैं वो लंगड़ा के थोड़ा बहुत ऐसे चलती हैं। ये अवश्य देखने को मिलता है जीवन में कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं कि चंद्र कुंडली के अंदर यदि 8वें घर के अंदर बुध आ गया तो फिर ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करता है, व्यवसाय, तो उसका व्यवसाय यदि कहीं भी प्रॉब्लम में आएगा, उसका व्यवसाय नहीं चलेगा यदि, तो ये मतलब कि घोर डिप्रेशन में जाता है। फिर ये बहुत ज़्यादा इसको परेशानी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। इसके लिए सबसे सर्वोपरि बात जो है, इसका व्यवसाय, इसका बिजनेस चलना ही है। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं, इनकी माँ और इनकी जो मौसियाँ होती हैं, मतलब कि माँ और उनकी जो बहनें होती हैं, उन दोनों में आपस में जो रिलेशन होते हैं वो कुछ ठीक नहीं होते, तलक होते हैं। अच्छे जो रिलेशन होते हैं ना, जिसको कहते हैं स्मूथ रिलेशन, वो नहीं होते हैं, और उनमें वैचारिक मतभेद, थोड़ा सा झगड़ा, लड़ाई, ये सब थोड़ा सा चलता ही रहता है आपस में जीवन भर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं के मानसिक सुख की यदि बात की जाए तो स्वयं के लिहाज से इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के जो पक्षी होते हैं किसी भी प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनको पिंजड़े में कैद करके अपने घर में एज अ पेट नहीं रखना है, या फिर पक्षियों को आप घर में वैसे भी ना रखें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यदि आपके घर के कहीं पर भी छत में या आसपास कहीं पर भी कोई कबूतर है वो, या कोई भी चिड़िया है वो अगर घोंसला बना रही है, अंडे दे रही है वहाँ पर, तो ये बहुत ही खतरनाक और अच्छी बात नहीं रहती है, मतलब खतरनाक स्थिति होती है और कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम आने का एक संदेश होता है जीवन में। और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, कई प्रकार के टेंशन्स में जाता है। तो इसको अवॉइड करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करेगा और जितना ज़्यादा इसकी बोली से, इसकी वाणी से सामने वाले व्यक्ति का हृदय दुखेगा, जितना ज़्यादा ये अपनी वाणी से सामने वाले को दुख देगा, जितना ज़्यादा ये सामने वाले को कटु वचन बोलेगा, अपशब्द बोलेगा,
उतना ज़्यादा इसके मन पर घात पहुँचेगा और इसके मानसिक सुख में कमी आएगी और ये मानसिक पीड़ित होता चला जाएगा और डिप्रेशन में भी जा सकता है, काफ़ी गहरे उसमें जा सकता है डिप्रेशन में। तो इसका भी ख्याल रखना है कि ये चीज़ ना करे। और साथ ही घर पर जो मतलब कि पक्षी, चिड़िया या कबूतर या कुछ भी आते हैं तो घर पर आपने ये उपाय नहीं करना, आपने बल्कि एक ये चीज़ करनी है कि घर के बाहर खास करके यदि ऐसा कोई तालाब या फिर नदी आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर मतलब कि जहाँ पर जलीय सोर्स, जलीय स्रोत जो होता है वो जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर यदि पक्षी आते हैं तो वहाँ पर घर के बाहर वहाँ पर आपको जा कर के जो पक्षी होते हैं उनको दाना डालना है और उनको कुछ ना कुछ जो दालें होती ये सब खिलाना है, वो खाएंगे। उससे आपको बहुत ही बढ़िया मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, आपको रात में नींद बहुत अच्छी आया करेगी और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, धीमे धीमे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मन जीता हुआ है तो हम हर चीज़ जीत सकते हैं और हमारा अगर मन मोटिवेटेड है तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। वरना सब कुछ होने के बाद भी हम हारा हुआ फील करते हैं या फिर हमारा मन ही यदि स्ट्रांग नहीं हुआ तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए फिर हम स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मन का स्ट्रांग होना अति आवश्यक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए एक काम और कर सकता है कि वो बच्चों को, जो छोटी कन्याएं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये फ्री में कोई ना कोई किताबें भी दे सकता है या फिर यदि ये किताबें नहीं देना चाहते या कॉपी किताब नहीं दे सकते हैं तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट में आप ऐसा करें कि उनको पढ़ा दिया करें, कोई ना कोई आप ज्ञान दे दें। या छोटे बच्चे हैं उनको कुछ भी आप पढ़ा लिखा सकते हैं, थोड़ा सा आप समय दीजिए उनको, तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया आपको एक मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और आपका मन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की जो माँ हैं यदि वो डेली रूटीन को सही से फॉलो नहीं करती हैं, जिसको कि कहते हैं कि सुबह ठीक इतने ही बजे, 7 बजे ही या 6 बजे ही एक अगर नियम है तो उतने बजे ही उठना है, 10 बजे नाश्ता करना है तो उतने 10 बजे ही नाश्ता करना है। और मतलब कि जो एक डेली जो शेड्यूल होता है, जो रूटीन होता है, यदि वो डिस्टर्ब नहीं होगा इनकी माताजी का और वो सही से फॉलो करेंगी तो ठीक है। वरना अगर वो डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया तो फिर इनकी माताजी को स्नायु तंत्र या वात वाले रोग हो सकते हैं, जैसे कि जो साइटिका वगैरह हो गया या फिर सर्वाइकल जो ये बीमारियां हैं, मतलब कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो नर्व्स होती हैं उससे संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो हो सकती है। इसलिए इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और एक बात है कि ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बातूनी होती हैं, ज़्यादा बातचीत करने वाली होती हैं, जिनको कि आप थोड़ा सा चैटर बॉक्स भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मतलब ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मतलब कि ये बताने के लिए कि वो बातूनी होती हैं। और कई बार ऐसा भी आपको उनको देख करके ये लगेगा, मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो शख्स हैं, मतलब कि जो इनकी माताजी हैं, वो कई बार ऐसी बातें बोल जाती हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं होता है और वो फालतू बातें ज़्यादा करने वाली होती हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। मतलब कि थोड़ी सी बिना मतलब कि कई बार बातें जहाँ पे कोई टॉपिक चल रहा है लेकिन किसी और टॉपिक के बारे में कुछ और बात कर दी, मतलब कि इधर उधर की बातें कर देना और टू द पॉइंट बात ना करना, मतलब कि घुमा फिरा के थोड़ा सा लंबी चौड़ी बातें करना, जो जिसको कि अपन फालतू बातें करना उस समय के लिहाज से, तो वो थोड़ा सा ऐसा देखने में आया है। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो काफ़ी झूठ भी बोलती हैं, ये भी देखने में आया है। मतलब कि झूठ बोलना थोड़ा सा उनको ज़्यादा रहता है इस मामले में। और दूसरा एक बात ये रहती है कि ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो थोड़ी सी शक्की मिजाज होती हैं, उनको शक रहता है, हर एक कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे उनको शक रहता है, ये भी देखने को मिला है। असल में शक की बात ये है कि इनका जो माइंड होता है, इनकी जो माताजी का जो माइंड होता है वो रिसर्चर माइंड होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ खोजबीन करने में लगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो
मतलब कि जो जीवन या लाइफ के जो अनसुलझे राज होते हैं या जो रहस्य होते हैं उनको खोजने में लगी रहती हैं। इनका जो दिमाग है ना वो खोदा खादी खोजबीन वाला थोड़ा सा रहता है, इसीलिए ये हर चीज़ में इनका माइंड रिसर्च मोड में रहता है। और इसीलिए मतलब कि मैंने ये शक वाली बात की, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी इनसे कहेगा तो उन बातों पर ये जल्दी से वो नहीं करेंगी, मतलब कि पहले गौर करेंगी, उसके बारे में पूरा दिमाग लगाएंगी, बैठ करके सोचेंगी, दूर तक का पिछला आगे का सब कुछ सोचेंगी, उसके बाद में फिर, क्योंकि ये एक तरीके से रिसर्च कर रही हैं उस चीज़ पे। और ये कई बार क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो ना कई अलग अलग जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो मतलब कि जो ऐसे चीज़ें हैं जिस पर रिसर्च की जा सकती है, तो उसके ऊपर पढ़ाई भी करती हैं, काफ़ी एजुकेशन भी लेती हैं ऐसे व्यक्ति की माताजी। उनको मतलब कि रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं ये सब चीज़ें पढूं। और जो कि सस्पेंस वाली चीज़ें भी, ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती है उनको सस्पेंस वाली चीज़ें भी काफ़ी पसंद आती है, उस पर भी इनका ज़्यादा दिमाग चलता है। अब बात आती है कि यदि चंद्र कुंडली के अंदर 8वें घर में शुक्र होगा तो जो ऐसा व्यक्ति होता है इसके मन में ही धन को संचित करना या इकट्ठा करने का एक स्वभाव नहीं होता है, और ये थोड़ा सा आप खर्चीले स्वभाव का भी कह सकते हैं। और इसकी जो माताजी होती हैं और इसकी जो वाइफ होती हैं, तो इनकी वाइफ और इनकी माताजी के आपस में संबंध ठीक नहीं होते हैं, तलक होते हैं। थोड़ा सा मतलब कि तू मैं वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार की चीज़ें अवश्य होती ही होती हैं। और जो इनकी वाइफ होती हैं वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं इनकी माँ के प्रति, और माँ के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर बना करके रखती हैं। और कई बार अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं या दूसरे और भी कुछ ऐसे योग, दूसरे जो ग्रह हैं वो भी थोड़े से फायर वाले हो जाते हैं साथ में, जैसे मंगल या कुछ इस तरीके का, सूर्य वगैरह, तो फिर इनकी जो वाइफ होती हैं, ये वाइफ आपको देखने में मिलेंगी कि जो इनकी वाइफ है वो इनके अंदर एक एरोगेंस वाला नेचर, मतलब कि और गुस्से वाला नेचर, और शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम से अचानक से एकदम से गुस्सा आ जाना, और फिर कुछ उल्टा सीधा बुरा बुरा कुछ अपशब्द ऐसे बोल देना इनकी माताजी को, और इस प्रकार से इनकी माताजी के ऊपर एक दबाव डालती हैं। तो ये भी देखने में आया है। और इनकी माताजी के ऊपर एक कार्मिक डेट रहता है जो कि पिछले जन्मों का रहता है, जिसकी वजह से इनको, मतलब कि इनकी जो माताजी हैं, माताजी को एक प्रकार का मानसिक टेंशन और मानसिक पीड़ा अवश्य मिलती है इनकी वाइफ से, पत्नी से। और इनकी पत्नी जो है कई प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार, मतलब कई हो सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से इनकी माताजी को दुख देती हैं। और इनकी जो माताजी होती हैं वो वैसे तो पैसा बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, अपने जीवन में पैसा बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक समय मतलब कि बीच बीच में ऐसे कई बार ऐसे एक बड़े बड़े झटके लगते हैं इनकी माताजी को पैसे के लिहाज से, और पैसा इनका ना एकदम से बड़ा अमाउंट जाता है, इनके जीवन से खर्चा होता है या फिर नुकसान हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट खर्चा होता है और नुकसान होता है। तो ये भी देखने में आया है। और इनकी माताजी के पास में कितना भी धन आ जाए, कितना भी ये पैसे वाले होंगी, लेकिन उसके बावजूद इनकी माताजी से जब भी कोई पूछेगा तो ये हमेशा कंप्लेन करती हुई मिलेंगी, रोती हुई मिलेंगी, इस बात को लेकर के कहती रहेंगी कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं आता, पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि ना जो पैसा होता है ना, इनकी माताजी को बहुत मतलब कि तकलीफ़ से आता है, या रुक रुक कर आता है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो उसकी वजह से इतनी टेंशन हो के बाद इनके पास पैसा या कुछ ऐसे जो परिस्थितियां हैं बनती हैं, तो उसकी वजह से ये दुखी रहती हैं पैसों के मामले में अपने जीवन में। इसीलिए भले ही कितना भी पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको दुखी मिलेंगी, पैसे के लिहाज से बोलती हुई मिलेंगी कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, इस प्रकार से। कुल मिलाकर के बात यह है कि इनकी माताजी जो होती हैं वो पैसों को लेकर के, धन को लेकर के आजीवन असंतुष्ट ही रहती हैं। कितना भी इनके पास धन आ जाए लेकिन ये संतुष्ट नहीं होती हैं पैसों के लिहाज से, इनको और चाहिए, इस प्रकार से रहता है। और साथ ही इनकी माताजी को अवश्य मतलब कि जीवन में
अचानक से जो धन मिल जाता है किसी न किसी प्रकार से, या कोई व्यक्ति मतलब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके बाद अचानक से एकदम से बड़ा अमाउंट आ भी गया है, मतलब कि इनकी माताजी को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से मतलब कि जो अचानक से जो धन लाभ हो जाता है, या कोई लॉटरी भी लग सकती है, या कुछ इस प्रकार से जो कि मतलब कि नैतिक तरीके से नहीं बल्कि अनैतिक तरीके से पैसा इनके पास में, इनकी माताजी के पास में आ जाता है और बड़ा अमाउंट आता है, एकदम से आता है, जो कि कभी सोचा नहीं होता इनकी माताजी ने। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको भी गौर करना ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति को स्वयं मानसिक सुख की जो प्राप्ति है वो अपनी पत्नी से खास करके, या फिर कोई भी महिला वर्ग जो होते हैं, महिला वर्ग में बहनों को नहीं ले रहे हैं, बहनों को नहीं लेंगे। जो मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई कहीं ऑफिस में या कहीं जो आपका बिजनेस है वहाँ पर कोई महिला है, तो है ना, वहाँ से उनको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर मानसिक सुख मिलने में अड़चन आती है। जैसे अपनी वाइफ से, जो अपनी आपकी जो पत्नी होंगी, तो उनसे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब हमेशा कुछ न कुछ चिड़चिड़ापन उनका रहता होगा, जिसकी वजह से एक स्मूथ जिसको कहते हैं कि भाई बहुत एकदम आनंद है, मन में आनंद है और जीवन चल रहा है आनंद से, मन एकदम शांत है, अच्छा है, ऐसा नहीं हो पाता है इस व्यक्ति के साथ में। अब ये बहुत ही अजीब बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी और आपको मानसिक सुख की प्राप्ति अपनी पत्नी से या फिर महिला वर्ग से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपको मानसिक सुख की प्राप्ति हमेशा होती रहेगी। और ये टेस्टेड चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल काम करती हैं प्रैक्टिकल जीवन के अंदर। तो आपने क्या करना है, अपनी पत्नी से जितना हो सके, मतलब कि जेन्युइन जितना हो सके, जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर जितना हो सके, तो भाई आपने झूठ बोलना ही पड़ेगा उनको। झूठ बोलिए, और या तो झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब कि झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, और साथ ही आपको कोई ना कोई कहानी बगरानी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसी कहानी बताइए कि, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कहीं गए थे, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा आप इतनी लेट क्यों आए हैं, तो आपको सच नहीं बताना है, बल्कि आपने कुछ भी बता देना है कि भाई किसी दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं वहाँ रुक गया, या कुछ भी ऐसा। तो आपने या तो सच पूरे तरीके से नहीं बताना है, या तो अधूरा सच बताना है, या फिर आपने झूठ ही बोलना है, या फिर आपने कोई ना कोई कहानी बगरानी पड़ेगी आपको। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वहीं झगड़ा हो जाएगा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो कुंडली के अंदर योग है, इसीलिए आपके साथ में ऐसा होगा। और जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए आप अपने मन में किसी भी मतलब अपनी जो वाइफ हैं उनके प्रति कोई नेगेटिव कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार चल रहे हैं, ताकि वो आपको दिक्कत ना आए और आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसका इस्तेमाल किसी गलत इरादे से मत करिएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वो सब तो लफड़े हैं, वो उसमें नहीं जाना है। लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल जो ज़िंदगी में जो एक मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसके लिए मैंने ये उपाय बताया। तो इसको गलत वे में लेकर के नहीं जाना है, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली अच्छे से इसको फॉलो करना है और रिजल्ट ले लेना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आ गई है और अचानक से एकदम मन गिर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही ख़ास उपाय है। यदि ये करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति घटेगी और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे और आपका डिप्रेशन ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। कि आपने करना क्या है, जो देशी गाय होती है, खास करके देशी गाय ही यहाँ पर लागू होगी। तो देशी गाय आपने जाना है उनके पास में, और जो वाइट या क्रीम कलर की होती है, वाइट या क्रीम कलर की होती है, उनके पास जाना है। और उनकी जो गर्दन होती है, गाय की जो गर्दन होती है, जहाँ मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं झालर टाइप की रहती है ना, वो लटकती रहती है, तो वहाँ पर आपने गर्दन में नीचे ऐसे हाथ फेरते रहना है, उनको प्यार करना है। और उनके पूरे शरीर में भी आपने
हाथों से एक प्रकार से हाथ फेर फेर करके आपने उनकी मसाज भी करनी है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, और उनको प्यार करना है। बस इतना ही करना है, बार बार आप वहाँ पर जाइए और अगर हो सके तो थोड़ा सा उनको चारा या कोई भी भोजन आप खिला सकते हैं। और ये रोज़ करना है लगातार, जब तक आपकी टेंशन ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो 1.5 से 2 महीने में या 2.5 महीने तक में आपको अवश्य आ ही जाएगा। और फिर आप इसके मतलब कि जो फ्रूट्स हैं आपको इसके मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं कि यदि चंद्र कुंडली के अंदर केतु यदि 8वें घर में आ गया तो ऐसा जो व्यक्ति है इसके मन के जो विचार हैं वो इनके जो होते हैं नाना जी उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और एक बात है कि जो इनकी माताजी होती हैं वो इनकी माताजी और इनके जो होते हैं नाना जी दोनों में वैचारिक मतभेद और आपसी थोड़ा सा मन मुटाव रहता है। मन के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, इस व्यक्ति के भी नहीं मिलते हैं और इनकी जो माताजी होती हैं उनसे भी नहीं मिलते हैं, मतलब कि उनके भी नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मानसिक सुख की प्राप्ति अपने जन्म स्थान में नहीं मिलती है। मतलब कि जन्म स्थान जहाँ पर ये पैदा हुआ है वहीं पर इसका घर है और ये सालों से वहीं पर रह रहा है, तो उस घर के अंदर इसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति को अपना जो जन्म स्थान है, अपना जो घर है जहाँ पर ये बचपन से रह रहा था, उसको त्याग कर, उसको छोड़ करके कहीं दूर किसी अलग जगह पर जाना पड़ेगा, तभी इसको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा इसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते ही आते हैं और फिर मानसिक सुख कभी नहीं मिलता और ये बहुत ही मानसिक तौर पर पीड़ित होता है और डिस्टर्ब्ड रहता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है ये वही जान सकता है। तो इसी प्रकार से इसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा, मतलब कि जो कि एकदम बहुत दूर हो। और अगर ये व्यक्ति को यदि अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब कि ऐसा कोई चांस मिले कहीं फॉरेन जाने का, फॉरेन में सेटल होने का, तो फिर अवश्य इसको फॉरेन सेटल हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये फॉरेन जाएगा इसको आजीवन वहाँ पर जो है जो मानसिक सुख है वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानसिक इसका सुख इसको मिलता रहेगा। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा किसी भी लोगों से, मतलब कि कोई भी इंसान हो, हर किसी व्यक्ति के ऊपर ये लागू होगा कि मतलब ये व्यक्ति यदि किसी भी इंसान से बहुत ही ये सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है और ये सच बोलता फिर रहा है, बिल्कुल ये बोलता है या सोचता है कि मैं तो सच ही बोलूँगा, सच्चाई के रास्ते पर ही चलूँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा जूते खाएगा और उसके बाद में इसको मानसिक टेंशन आएगा, इसको डिप्रेशन आएगा कि यार मैं कितना सच्चाई के रास्ते में चलता हूँ और बिल्कुल सबका भला करता हूँ, भला करते रहता हूँ, उसके बाद भी मेरे को इतने जूते पड़ते हैं, इतना बेइज्जती मिलती है, इतना मतलब कि मुझे कोसा जाता है। और इसको ना फिर इसी प्रकार से दिक्कतें आएंगी और फिर ये डिप्रेशन में जाएगा, इसका मन किसी भी चीज़ में फिर नहीं लगेगा और ये अपने आप में ही अंदर खोया रहेगा, दिक्कत आती रहेगी। इसको बल्कि उल्टा करना है, इसको बल्कि ये करना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको कभी भी अपने जीवन का कोई भी प्लानिंग हो या कुछ भी हो, उसके बारे में सच्चाई कभी नहीं बतानी है। सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही सहारा लेना है और षड्यंत्रकारी बातें इसको करनी ही पड़ेंगी। यदि ये नहीं करता है और ये साधु बना फिरता है तो इसको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए एक और बहुत बढ़िया उपाय है, वो ये कर सकता है कि यदि उसके आसपास, उसके घर के आसपास या वो जहाँ रहता है उसके आसपास यदि समुद्र है, मतलब कि सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो तो समुद्र को ही देना है। यदि समुद्र अब हर किसी के वहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी नदी है, मतलब कि जो गहरी भी हो और चौड़ी भी होनी चाहिए, बहुत चौड़ी होनी चाहिए, वो वैसी वाली अगर नदी है तो ये मतलब ऑप्शनल बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जा कर के आप बैठिए। वहाँ पर जा कर के बैठ कर के आप जो भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, वहाँ पर कोई ऐसे लोग होते होंगे या वहाँ पे साधु संत कोई ना कोई मिल जाते हैं,
तो किसी न किसी से मतलब जो बुजुर्ग वहाँ होंगे तो आप उनसे जाकर के चर्चा करिए, बात करिए, अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करिए। वहाँ से आपको समस्या का हल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, और फिर आप उस डिप्रेशन, टेंशन से या मतलब कि जो अवसाद है, तो उस अवसाद से आप बाहर निकल आएंगे। ऐसे व्यक्ति को एक डायरी या कोई नोटबुक ज़रूर मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिसमें कि वो अपने मन की बातें अवश्य लिखे ही लिखे। लेकिन वो जो नोटबुक या डायरी होगी वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वो सिर्फ पर्सनल और प्राइवेट होनी चाहिए, और उसके अंदर आप अपने मन की बातें लिखेंगे ही लिखेंगे। यदि आप मेरे से ये कहते हैं कि क्या हम अपने किसी ईमेल में, गूगल ड्राइव में या व्हाट्सएप में या कहीं पर लिख सकते हैं क्या, तो डिजिटली ये नहीं करना है, बल्कि आपने खुद स्वयं पेन से या पेंसिल से, है ना, तो जो पेन है उससे आपने लिखना है। मतलब कि हाथ का इस्तेमाल अवश्य होना ही चाहिए। आप लिखेंगे मतलब कि लिखना ज़रूरी है, तो वो जो लिखाई है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो लिखना पड़ेगा आपको। और जितना हो सके आप अपने मन की बातें वहाँ लिखें, जो भी आपके साथ में जीवन में हुआ, नहीं हुआ, या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो लिखा करें। तो इससे भी आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होती रहेगी, और भी इसके मतलब कि इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सकारात्मक इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से आपको और भी दूसरे फील्ड में भी आपको मदद मिलेगी और हेल्प मिलेगी। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। इस व्यक्ति को कभी भी जो फ़कीर होते हैं, खास करके मेरे इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फ़कीर, जैसे जो फ़कीर होते हैं, मैं संत महात्माओं की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़कीर की बात कर रहा हूँ। जो बाबा, औघड़ या कोई तांत्रिक इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास में ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वहाँ से इनको नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, वहाँ से इनका कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो ये मतलब कि इनकी कुंडली में ऐसा योग है, इसीलिए इनको वो मतलब कि सुटेबल नहीं रहेंगे तांत्रिक, चाहे वो औघड़ या फिर कोई फ़कीर हो, है ना, या तंत्र मंत्र के हो गया चीज़ें, ये सब चीज़ें, या ब्लैक मैजिक या ऊपरी जो बाधाएं ये सब रहती, इन सब से मतलब कि बचना है। तो रहिए सतर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि दिस ह्यूमन बीइंग इज़ प्रोन टू गेट अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक और यू कैन से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। ओके, इस व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं या ज्योतिषीय जो परामर्श होता है, वो इस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल साबित होगा। बहुत जल्दी इसको ज्योतिषीय जो उपाय होते हैं वो लगेंगे, और इसको जो अवसाद की जो स्थिति है या जो डिप्रेशन की स्थिति है उससे बाहर निकालने का कार्य एक ज्योतिषी बहुत अच्छे से और आराम से कर सकता है। ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति के लिए जो ज्योतिष है, ज्योतिष बहुत ही अच्छा काम करेगा और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा इस व्यक्ति को। किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी टेंशन, दुख, तकलीफ़ों से या प्रॉब्लम के भंवर से ज्योतिष इसको अवश्य बाहर निकाल करके ले आएगा। यदि ये व्यक्ति स्वयं भी ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट ले या फिर ज्योतिष को सीखे या पढ़े, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा ही रहेगा। और अगर ये इतना डिटेल में या इतना गहराई में नहीं जा सकता है, मतलब कि इसका मन नहीं हो रहा है ज्योतिष में जाने का, तो भी ये एक काम कर सकता है कि भाई ज्योतिष की कुछ वीडियोस या फिर कोई किताबें भी होती हैं ज्योतिष की, तो वो पढ़ सकता है, तो भी इसको मानसिक सुख की अवश्य प्राप्ति होगी ही होगी, ये डेफिनेट बात है। अब बात करते हैं कि यदि चंद्र कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर यदि शनि ग्रह आ गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति आजीवन अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर के, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के हमेशा डिप्रेशन, टेंशन में रहेगा ही रहेगा। इसको अपने
कर्म से, अपने किए गए कर्म, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्म हो, चाहे वो प्रोफेशनली अगर अपन बात करें या किसी भी जो दूसरे प्रकार के कोई भी कार्य कर रहा है वो जीवन में, तो उन कर्मों से इसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण तरीके से ये संतुष्ट अपने प्रोफेशन से, अपने धंधे से, प्रोफेशन से ये पूर्ण संतुष्ट आजीवन कभी नहीं हो पाएगा। इसको उससे मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस व्यक्ति को कभी भी होटल इंडस्ट्री या जो भोजन होता है उससे संबंधित कोई भी कार्य, या फिर दूध के कोई भी आइटम या पानी के कोई भी आइटम, इस प्रकार के कोई भी कार्य, या फिर ट्रांसपोर्टेशन लाइन जो होती है उस प्रकार के कार्य कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। वरना ये करेगा थोड़ा बहुत, चलो उसको सफलता मिल भी सकती है, वो दशाओं के ऊपर होता थोड़ा बहुत मिल भी सकती है, लेकिन जो एक ओवरऑल पिक्चर होती है उसमें ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ये कहेगा कि यार मैं अपने, मतलब कि यदि ये जो मैंने बताए हैं ये वाले प्रोफेशन चुन रहा है और इन प्रोफेशन को वो कर रहा है, तो वो ये कहेगा कि मैं अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहता हूँ। यदि ये वाले कार्य करता है, मतलब कि होटल इंडस्ट्री है, खाने का कोई आइटम का काम है, या दूध का है, या पानी का है, या ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि कोई बिजनेस है इस प्रकार का, या जो होती हैं कोरियर सर्विसेज होती हैं, इस प्रकार की जो होते हैं ना, तो उसमें इसको फिर ये बहुत टेंशन में रहेगा और संघर्ष बहुत कर रहा होगा, ये आप देखेंगे अवश्य। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं उनकी जो आयु होती है वो लंबी होती है, लेकिन साथ ही ऐसे व्यक्ति की जो माँ का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा होता है, और जीवन में वो बहुत संघर्ष करती हैं और उनको अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप उनसे अकेले में बैठ कर के बात करेंगे तो उनकी जो, मतलब कि इनकी जो माताजी होती हैं, तो वो रो पड़ेंगी अपनी कई चीज़ें, मतलब कि उनके साथ में ऐसी सी घटनाएं घटती हैं जिसमें कि उनके आंसू निकल आते हैं, वो बहुत दुखी रहती हैं और वो अपने इवेंट्स आपको बताएंगी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कई ऐसे परिस्थितियां आई, तो वो बताते बताते रो पड़ेंगी। मतलब इतना दुखमय जीवन उनका निकलता है, बहुत संघर्ष रहता है इनके माताजी के जीवन में। ऐसे व्यक्ति के जितने भी कार्य होते हैं वो डिले होते हैं काफ़ी और लेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से इतना लेट हो जाता है कि ये अपनी हिम्मत हार जाता है और इस व्यक्ति को फिर डिप्रेशन आता है। पहले तो वो गुस्सा आता है उसको, और अचानक से वो जो गुस्सा है वो तुरंत थोड़ी देर के अंदर वो डिप्रेशन के अंदर तब्दील हो जाता है, और फिर इसको डिप्रेशन आ जाता है और ये सोचता है कि यार इतनी, मतलब परिश्रम करते हैं लेकिन उसके बाद भी काम जल्दी नहीं होता है, तो चलो छोड़ दो इस काम को। और जैसे ही वो काम को छोड़ता है कि मतलब अब तो मैं करूँगा ही नहीं ये कार्य, और बस तभी उसका कार्य हो जाता है, तो ये सोचता है कि अरे इतना परिश्रम किया, उसके बाद में इतना मतलब कि चप्पलें रगड़ दी, उसके बाद में अब ये कार्य हुआ है तो अब इसका क्या ही मैं सुख मनाऊं। तो इस प्रकार से इसको मानसिक सुख, कार्य जो शब्द है ना इसके जीवन में, तो उससे उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती हैं उनको अपने ससुराल से ये इच्छा रहती है कि वो इतने ज़्यादा कार्य करती हैं, बहुत दिल से अपने जो होता है ससुराल तो उसके लिए दिल से कार्य करती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको इतना कार्य करने के बाद भी इनको यश की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उल्टा इनको बेइज्जती का सामना करना ही पड़ता है, ये भी देखने में आया है। ऐसा व्यक्ति यदि जॉब कर रहा होगा किसी प्रकार के भी सेवा वाले कार्य, जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है, यदि सर्विस सेक्टर के अंदर अगर होगा ये और जॉब कर रहा होगा, तो इस व्यक्ति को अपने जॉब से मानसिक संतुष्टि, मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी और इसका मन बार बार भटकेगा कि मैं अपनी जॉब को चेंज कर देता हूँ, किसी दूसरे जॉब में स्विच कर जाता हूँ। इसी चक्कर में ये आजीवन लगा रहता है और ये कई बार अपने जो जॉब है उसको चेंज भी करता है, जिसकी वजह से जॉब चेंज करने के बाद में जब जॉब चेंज हो जाती है तो उसके बाद में इसको पछतावा होता है और ये पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर ये टेंशन और डिप्रेशन में जाता ही जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पर गौर करने वाली है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर में कूड़ा कबाड़, जो अंगड़ खंगड़ है, उन सब चीज़ों को ये सेव करके या स्टोर करके रखता ही रखता है और इसके घर में चीज़ें मैसी रहती हैं, मतलब कि
फैली हुई और कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं रहता है। और साफ़ सुथरा आपको इसके घर के अंदर ये जितनी बार भी मतलब कि कोशिश करेगा कि मैं साफ़ सुथरा कर दूं, लेकिन वो धीमे धीमे अचानक से मतलब कि वो ना फैल जाती है चीज़ें, और स्टोरेज वगैरह बहुत ज़्यादा इसके घर में देखने को मिलेगी। और अधिकतर ऐसे व्यक्ति के ना मन में ये बात आती है कि मैं ये जो आइटम है, या ख़ास करके लोहे के कोई आइटम रहते हैं, या कोई भी XYZ जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी होता है, या कोई भी XYZ आइटम रहते हैं, उनको ये सोचता है कि ये जो आइटम है ये आगे चल करके भविष्य में मेरे काम आ जाएगा, मैं इससे काम ले लूँगा। और उसी वजह से ये स्टोर करता जाता है उन चीज़ों को, और वो इसके घर में अपना जगह बनाती जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वास्तु दोष भी होते हैं इस व्यक्ति के घर में, और जीवन में भी उसका प्रभाव बहुत ही गंदा इफेक्ट आता है फिर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने कोशिश करनी चाहिए। वैसे ये व्यक्ति कर नहीं पाता है कि मतलब अपने घर को व्यवस्थित कर दे, ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि भाई घर में जो है वो स्टोरेज या मतलब इस प्रकार के जो पुराने सामान हो गए हैं उनको घर से बाहर ही निकाल दें, तभी सबसे बढ़िया बेस्ट रहेगा। अन्यथा इनको मानसिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये व्यक्ति की माँ और ये व्यक्ति जब दोनों इकट्ठे किसी घर में रहते हैं, तो एक और बात है कि उस घर में जब भी कोई काम वाली बाई या कोई लेबर क्लास वाले जितने भी जो लोग आते हैं, तो वो डोमिनेटिंग नेचर के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो अपनी चलाते हैं। मतलब कि ये लोग बोलेंगे कि भाई आप ऐसे करो, ये काम इस तरीके से करो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जैसा बता रही हूँ या बता रहा हूँ तो वैसा मैं करूँगा। थोड़ा सा रहता है, इस प्रकार का नेचर रहता है कि करते हैं ये लोग डोमिनेट। मतलब कि यदि ये व्यक्ति किसी बिजनेस में या कोई इसकी फैक्ट्री या कोई इसकी कंपनी होगी, तो वहाँ पर जो इसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो इससे नीचे जो कार्य कर रहे होंगे, वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं, और वो भी इसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी देखने में आया है। यदि इस व्यक्ति के मानसिक सुख को प्राप्त करने की बात की जाए, तो इस लिहाज से खास करके मानसिक सुख की बात की जाए, तो इस लिहाज से इस व्यक्ति को नीलम कभी भी भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। और एक उपाय बहुत अच्छा कर सकते हैं कि श्रम दान एक उपाय है। श्रम दान का मतलब है, यदि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर जो लेबर है, मिस्त्री हैं, वहाँ पर पत्थर और ईंटें वगैरह लगा रहे हैं या ढो रहे हैं, जो तसले में वो सब चीज़ें कर रहे हैं, या वो मसाला बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर स्वयं जा कर के थोड़ा सा उनका हाथ बटाना चाहिए, अपना श्रम वहाँ पर दान करना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे थोड़े से आप खुद भी ईंटें वगैरह चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ कर के, मतलब इतना आप काम वहाँ पे कर दीजिए उनके लिए। मतलब कि आप काम कर दीजिए उन लेबर क्लास वालों के लिए कि आपको पसीना आना चाहिए, और जब वो पसीना आए तो उस पसीने को आपने ज़मीन पर गिराना है, मतलब कि छिटकना है उसको, उस पसीने को नीचे ज़मीन पर। तो ये आपने जब भी आपको मौका मिले तो आप ये करिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो बहुत ही सुदृढ़ हो रहा है और मजबूत हो रहा है, और आप अंदर से एक मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आप अंदर से। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही एक और उपाय आपने करना है कि जब आप श्रमदान करने वहाँ पर गए हैं, तो उन लेबर क्लास वालों को थोड़ा सा भोजन अवश्य खिलाना ही खिलाना है, लेकिन पैसे नहीं देने हैं या कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं देनी, सिर्फ भोजन कराना है। ये बात खास ख्याल रखिएगा। और साथ ही आपके घर में जितने भी कोई काम वाली बाई या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन आया है, कोई आपका कूलर या कुछ भी ख़राब हो गया, आप उसको सुधरवा रहे हैं, तो उसका पैसा नहीं मारना है, बल्कि जितने पैसे की बात हुई है पहले से, तो उससे 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे करके ही उसको खुश करके भेजना है आपने। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको मानसिक सुख की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। ऐसे व्यक्ति के मन में कई बार कार्य को जल्दी से करने के लिए ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मन के मुताबिक चलता है, तो ना थोड़ा सा लेज़ी रहता है, लेज़ी
पन इसके अंदर रहता है, थोड़ा सा ये भी मैंने देखा है। अब बात करते हैं कि यदि चंद्र कुंडली के अंदर 8वें घर में मंगल आ गया तो ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा झगड़ा करेगा, जितना ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो वैसे ही इसको तुरंत डिप्रेशन आएगा और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है गुस्सा करना या लड़ाई झगड़े करना। मतलब कि इन सब चीज़ों में ये ना पड़े तो सबसे बेस्ट है, वरना इसको फिर मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा, या तो ये लड़ाई कर रहा है तो ये उसमें दब जाएगा, या ये हार जाएगा उसमें तो इसको फिर डिप्रेशन आएगा, या फिर इसको कोई पीट देगा तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है, जिसकी वजह से इसको डिप्रेशन और इसका जो मन है वो बहुत गिर जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती है, इनकी माँ के अपने भाइयों से जो रिश्ते होते हैं वो तलक होते हैं, कुछ स्मूथ रिश्ते नहीं होते हैं, उनमें दिक्कतें और थोड़ा सा मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, झगड़ा, इस तरीके का थोड़े से डिस्प्यूट्स आपस में। और इनके जो मतलब कि इनके जो माताजी के जो भाई होते हैं वो थोड़ा सा इज़्ज़त कम देते हैं इनकी माताजी को, मतलब कि इनकी माताजी को इज़्ज़त की थोड़ी प्राप्ति नहीं हो पाती अपने भाइयों से, एक बात ये भी देखने में आई है। या फिर ऐसा भी होता है कि इनकी जो माताजी होती हैं ये किसी न किसी कोर्ट केसेस के अंदर फंस जाती हैं अपने जीवन में, और वो कोर्ट केसेस जो चलते हैं वो लंबे चलते, मतलब कि क्रॉनिक वाले लंबे हो जाते हैं, वो लंबे खिंचते हैं। और ख़ास करके जो कोर्ट केसेस होते हैं इनके माताजी के ऊपर जो लगते हैं वो मतलब कि जो ज़मीन प्रॉपर्टी होती है उस पर ख़ास करके मतलब कि इनको प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब है कि इनकी जो माताजी हैं उनके लिए प्रॉपर्टी या लैंड, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे इनको मुनाफा जल्दी नहीं होता, और इन सब चीज़ों में बहुत ही गौर करके और समझ सूझबूझ के साथ ही कोई भी स्टेप इसमें लेना चाहिए, वरना इनकी माताजी जो हैं वो फंस सकती हैं इन सब जो झंझट हैं उसमें। ठीक है। इस व्यक्ति को मानसिक सुख की प्राप्ति करने के लिए हर मंगलवार को या जब भी इसको मौका पड़े, जब भी इसका मन हो, तो जो बूंदी के जो लड्डू होते हैं, मीठे वाले जो बूंदी के लड्डू होते हैं, लेकिन ख़ास करके जो रेडिश कलर में होते हैं, जो थोड़े से ऑरेंजिश कलर होता है, उस कलर के जो होते हैं, वो जो पीले वाले हैं वो नहीं, थोड़ा सा जो कलर चेंज वाले रहते हैं, तो वो वाले बूंदी के लड्डू अवश्य जो हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को चढ़ाए ये व्यक्ति। और उसका सेवन लेकिन स्वयं नहीं करना चाहिए इसको, इस व्यक्ति को वहाँ पर चढ़ा करके आ जाए, या फिर वहाँ पर जो भी लोग होंगे तो उनको बांट भी सकता है। तो ऐसा करना है, ऐसा करने से इसको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और इसका जो मन है वो मतलब कि एक अच्छे स्तर पर पहुँचेगा, और इसके मन में अच्छी अच्छी बातें और अच्छा अच्छा सोच विचार भी आएगा, और एक मोटिवेशन आएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। किसी भी परिस्थिति में ये स्टक या अटकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आगे ही बढ़ेगा, इसका मन हमेशा इसको प्रेरणा देगा कि भाई आगे बढ़ो, यदि ये उपाय ये करता है तो। इस व्यक्ति के जीवन में कैश फ्लो की भी कमी रहती है, मतलब कि कैश एकदम पानी की तरह जो आता है, मतलब कि आना जाना लगा रहता है जो पैसों का, वो इसके जीवन में देखने को बहुत कम मिलता है। मतलब कि लगातार पैसा आता रहे, ऐसा लगातार जो कंटिन्यूटी है, वो जो रेगुलरिटी है, वो पैसों की इसके जीवन में देखने को नहीं मिलती है। बल्कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बिज़नेस कर रहा है तो इसके जो कोई क्लाइंट होंगे या कोई बिज़नेस पार्टनर होंगे या कोई भी होगा, तो वो इसकी जो पेमेंट जब वापस मिलने का जब समय आता है तो वो अटक अटक के पेमेंट आती हैं। या तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, या फिर पैसा जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा कम मिलता है, फिर अटक के मिलता है, या फिर पैसा जितना बाकी रह गया वो मिलता ही नहीं है। मतलब कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो नेगेटिव देखने को मिलती हैं पैसों के लिहाज से इस व्यक्ति को अपने जीवन में। और जो मैंने अभी उपाय बताया है वो लड्डू वाला, यदि वो करेंगे तो इसमें भी फ़ायदा देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये उसी से लिंक है, उसी से संबंधित है। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा, तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्यक्ति होता है इसके जीवन में इससे इसका जो छोटा भाई होता है या फिर जो इसके दोस्त होते हैं, दोनों में से कोई भी पर्सन होता है, चाहे इसका भाई छोटा हो या इसके कोई दोस्त हों,
और दोस्त में भी ऐसे कोई भी रैंडम दोस्त नहीं, बल्कि जो खास दोस्त कोई होता है, जो लंबे समय से इसका दोस्ती चली आ रही है उस दोस्त के साथ में, व्यक्ति के साथ में, तो या तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति इससे ना अपने इसके जीवन में आकर के कोई ना कोई हेल्प मांगता है, कोई बड़ी सी हेल्प मांगता है। मतलब कि या तो इसके छोटा भाई या फिर जो दोस्त है वो किसी न किसी परेशानी में या किसी चीज़ में फंसते हैं और वो इस व्यक्ति से हेल्प मांगते हैं। लेकिन ये व्यक्ति यदि वहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करता है, दोनों में से मतलब जो भी आ रहा है, तो उनकी हेल्प यदि ये नहीं करता है, तो फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन और परेशानी, टेंशन्स में फंसता है आगे चल कर के जीवन में। तो इसको ये देखना है, क्योंकि ना कार्मिक कनेक्शन रहता है, कार्मिक डेट रहता है, वो अपना जो पुराना कर्जा है कर्मों का वो लेने आते हैं इससे, और ये समझ नहीं पाता है। यदि आप समझ गए और उसको अगर आपने पे कर दिया, मतलब कि आपने वो जो सामने वाला चीज़ मांग रहा है वो दे दिया आपने, क्योंकि देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है तो आप पहले ही झट से मना मत करिए। सबसे पहले आप देखिए, समझिए कि क्या वाकई में जेन्युइन परेशानी है सामने वाले को, नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें वो सामने वाले लोग मांगेंगे और आपको देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक कार्मिक जो बैगेज आप लेकर के आए हैं, जो आपका एक कर्जा चढ़ा हुआ है उस व्यक्ति से, तभी तो वो आपका दोस्त इतना खास वाला बना है आपके जीवन में। 2 साल 5 साल से लगातार आपके जीवन में वो दोस्त बना हुआ है, कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ में। या आपका जो छोटा भाई बना है तो वो आपसे कुछ एक खास चीज़ आकर के मांग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने, जो कुंडलियाँ आती हैं तो उसमें ये देखा है कि ऐसा योग रहता है और ये बड़ा भाई होता है और इसका जो छोटा भाई है कोई ना कोई ऐसी ज़मीन, क्योंकि क्या है जो मंगल है ना वो ज़मीन है, तो ज़मीन का टुकड़ा या कुछ ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांग रहा होता है, तो उस या फिर अपना ही हिस्सा ही मांग रहा होता है इसका छोटा भाई इस व्यक्ति से, लेकिन ये व्यक्ति उसको नहीं देता है। और फिर क्या होता है, कोर्ट केसेस में फंसते हैं, फिर लफड़े आगे चलते हैं, कोर्ट केसेस चलते जाते हैं। तो अपने छोटे भाई को ये दे देना चाहिए, जिससे कि वो जो कार्मिक जो परेशानी, जो टेंशन और जो एकदम जीवन एकदम स्टक है, फंसा हुआ है, वो एकदम ढील हो जाएगा, छूट जाएगा। वो जो कार्मिक बैगेज है वो निकल जाएगा और फिर आप अपने जीवन में खुशियों का आनंद ले सकेंगे और आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। आप देखिएगा, ये बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, जो कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरे उपायों में लगा रहता है, लेकिन जो मेन उपाय हैं जिस पे कि रिज़ल्ट आएगा और परमानेंट रिज़ल्ट आता है, तो उसको समझ करके यदि आप कर लेते हैं, जड़ को पकड़ लेते हैं और जड़ को पकड़ने के बाद में उसका निदान वैसा ही कर लेते हैं जो उसकी आवश्यकता है, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है। आप ये करके देखिएगा, आप देखेंगे कि कितना अच्छा आपको रिलीफ मिला है और आप मतलब कि आगे बढ़ते जाएंगे फिर जीवन में, क्योंकि वो जो छोटा भाई रहेगा वो भी आपको अंदर ही अंदर मन में, भले ही आपको बोले नहीं, लेकिन वो मन में आपको बहुत ही दुआएं और ब्लेसिंग देगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आपका यदि कोई दोस्त है तो वो भी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा ज़रूर। तो अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको नेवर हर्ड बिफोर नॉलेज, मतलब कि जो आपने ऐसा ज्ञान जो आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा आज से पहले, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सुनने को या सीखने को इस वीडियो के अंदर आपको मिला होगा नॉलेज। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं, कुंडलियाँ दिखवाते रहते हैं, या मैं जिसकी भी कुंडलियाँ रिसर्च करता रहता हूँ, तो उस पर जो सीखता हूँ, समझता हूँ और जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, उसी के आधार पर मैं मतलब आप सभी को ये चीज़ें डिलीवर करता रहता हूँ, ताकि आपको भी जो जेन्युइन प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिलता रहे, सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो। क्योंकि इसी से सबका भला हो सकता है और इसी से जन कल्याण हो सकता है, वरना सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ करके बोल देना फिर उसमें मज़ा भी नहीं आता है और कुछ आगे बढ़ने की भी कुछ इच्छा या फिर मतलब कि आगे बढ़ने का भी कुछ समझ में नहीं आता है, एक स्टक जीवन रहता है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है, इसीलिए आप भी इन सब चीज़ों को गौर करें, समझिए और दूसरे और भी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाइए, इस चीज़ों को शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।